अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 यानी कि चैप्टर नंबर 1 को बिना किसी के हेल्प के आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको खुद से हल करना है ना, तो सबसे पहले आपको फार्मूला और कंसेप्ट को जानकारी होना चाहिए। वही कंसेप्ट हम आज बताएंगे। पहले देख लीजिए, यहाँ पर चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक है। वास्तविक संख्या जो कि पहला चैप्टर है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले आपको उस चैप्टर के बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए। इसी को कहते हैं मुख्य बिंदु। चलिए, क्या है वास्तविक संख्या? तो वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी चीजें आएगी, क्योंकि अगर उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, रट तो लेंगे, लेकिन अगर उस चैप्टर के बारे में पहले ही हमें जानकारी होगा, उस चैप्टर को सोल्व करने में क्या क्या आसान तरीका है उसको हम अपनाएंगे। और वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी चीजें होगी उस सारे चीज को हम आज पढ़ेंगे, और वो भी कैसे? जबरदस्त कंसेप्ट से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रटना तो सबको आता है, ठीक। इसीलिए समझना जिंदगी भर के लिए काम करता है, लेकिन रटना केवल परीक्षा भर ही काम करता है। इसीलिए आज हम रटेंगे नहीं, क्या करेंगे? समझेंगे। तो चलिए, वास्तविक संख्या से रिलेटेड जो भी टॉपिक है क्या है? वास्तविक संख्या से रिलेटेड परमेय, अपरमेय, प्राकृत, जितनी भी सारी संख्या उन सब का आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या दो तरह के होते हैं, एक होता है परमेय और एक होता है अपरमेय। वास्तविक संख्या के दो मेंबर होता है। कौन कौन होता है? एक परमेय होता है, एक अपरमेय होता है। अब देखना ये है कि परमेय में क्या आता है, अपरमेय में क्या होता है, क्योंकि ये भी तो अपने खानदान बढ़ाएगा ना। तो क्या करेंगे? परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, अपरमेय संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये तो परिभाषा होगा, परिभाषा भी सबका लिखवाएंगे। परमेय संख्या में लिखवाया गया है कि सभी संख्याएं परमेय संख्या में आती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आप सारी संख्याएं पढ़े हैं, सम संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, ये सारी संख्या किस में आता है? परमेय संख्या में आता है। इसीलिए लिखवा दिया गया है कि सभी संख्या परमेय संख्या में आती है। जो भी संख्या होगी वो परमेय संख्या में आएगी। आपको जानकारी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या है? परमेय संख्या में देखिए कितने तरह के हैं, ठीक है। परमेय संख्या में क्या आएगा? प्राकृत संख्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, सम संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा, भाज्य संख्या आएगा, अभाज्य संख्या आएगा। अब सबका एक एक का परिभाषा हम समझेंगे कि किसको क्या कहते हैं, किसकी परिभाषा क्या होता है। परमेय, अपरमेय, सबका एकदम आराम आराम से परिभाषा हम समझेंगे, एकदम समझ में आएगा। अब समझिए नंबर के कंसेप्ट को। नंबर के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं तो आपका ये जो वास्तविक संख्या है इसमें से बहुत अच्छे नंबर का क्वेश्चन आता है। कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चन तो आ ही जाता है इसमें से। ये वास्तविक संख्या है, ये किसका पार्टनर है? सब वास्तविक संख्या के ही पार्टनर है, ठीक है। सारे नंबर्स जो है किस में आते हैं? वास्तविक संख्या में ही आते हैं। वास्तविक संख्या को बांटा गया है दो पार्ट्स में। कि दो पार्ट्स में कौन कौन सा बांटा गया है? वास्तविक संख्या होता है, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, बस समझना ये क्या समझना है कि वास्तविक संख्या दो तरह का होता है, एक परमेय होता है, दूसरा अपरमेय होता है। याद रहेगा ना, वास्तविक संख्या दो तरह की, एक होता है परमेय और एक होता है अपरमेय। अब दोनों का परिभाषा देखिए। वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखा गया है सेम टू सेम, जो ये चार्ट बनाया गया उसी चार्ट को उठाकर हम लिख दिए। कैसे लिखे? उस चार्ट को उठा के लिखे ना कि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय दो पार्ट में बांटा हुआ है। तो जब दो पार्ट में बटा हुआ है तो क्या है? परमेय अपरमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। देखिए, परमेय और अपरमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है, यानी कि वास्तविक संख्या के दो पार्टनर है, एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या। कितने पार्टनर है? वास्तविक संख्या के दो पार्टनर है, एक परमेय और दूसरा अपरमेय। जब वास्तविक संख्या के दो पार्टनर है तो वास्तविक संख्या के घर कौन जाएगा? दोनों जाएगा ना, अगर बर्थडे पार्टी बनेगा तो। इसीलिए दोनों का उदाहरण लिखा गया है कि वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाती है। तो जब उदाहरण लिखेंगे तो परमेय का भी उदाहरण लिखेंगे, अपरमेय का भी उदाहरण लिखेंगे। इसीलिए दोनों का उदाहरण लिखा गया है। परमेय का भी उदाहरण है, अपरमेय का भी उदाहरण इसमें शामिल किया गया है। परमेय का उदाहरण देखिए, परमेय का उदाहरण है, ये परमेय का उदाहरण है, ये परमेय का उदाहरण है।
अपरिमेय का उदाहरण है, ये अपरिमेय का उदाहरण, ये अपरिमेय का। इसीलिए वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय दोनों आता है, इसीलिए वास्तविक संख्या में दोनों का उदाहरण लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों का उदाहरण दिखाया गया है। परिमेय संख्या किसका पार्टनर है? वास्तविक संख्या का पार्टनर कौन है? परिमेय। दूसरा कौन है? अपरिमेय है। परिमेय संख्या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटा Q का मतलब क्या है? एक ऊपर होना चाहिए और एक नीचे होना चाहिए, इसका मतलब भिन्न में होना चाहिए। आंसर हर P बटा Q के रूप में आना चाहिए। इसका परिभाषा इसीलिए बताया गया है कि P बटा Q के रूप में अगर लिख सकते हैं, कोई भी संख्या है, अगर ऊपर और नीचे के रूप में उसको दर्शा सकते हैं तो उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो परिभाषा क्या है? जिस संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इक्वल नॉट इक्वल 0 हो, Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे कहेंगे परिमेय संख्या। अब कहेंगे कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि 2 बटा में 4 कोई नंबर लिखेंगे तो ये नीचे और 4 नहीं है, 2 बटा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए बताया गया है कि Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। P बटा Q यानी Q की जगह पर नंबर होना चाहिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। इसी चीज को यहाँ पर दे दिया गया है। Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण है परिमेय संख्या का 2 बटा 2.3, इसको बट्टे में लिख सकते हैं। रूट तीन कट जाएगा, देखने में तो अपरिमेय लग रहा है लेकिन रूट तीन कट जाएगा तो 2 बटे 5 बच जाएगा। तो 2 बटे 5 क्या है? परिमेय संख्या है। 4 बटे 18 कोई भी नंबर बटा में ले लीजिए। ये रूट 25 है, कहेंगे कि ये तो रूट में है लेकिन ये रूट 25 रूट से बाहर निकल जाएगा, इसीलिए किस में आएगा? परिमेय संख्या में आएगा। अपरिमेय संख्या जिस संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। हो गया ना उल्टा? देखिए, परिमेय को लिख सकते हैं, अपरिमेय को नहीं लिख सकते। परिभाषा है कि एगो याद है तो एगो खुद से ही लिख सकते हैं। बटा Q के रूप में परिमेय को लिख सकते हैं, अपरिमेय को क्या करेंगे? P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब जब इसको नहीं लिख सकते हैं तो इसमें उदाहरण वही लिखाया जाएगा जिसमें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, जो अपरिमेय होगा। रूट 2 है, रूट 7 प्लस 2 है, जो भी रूट में होता है और उसका रूट का मान बाहर नहीं निकल सकता है तो वो अपरिमेय संख्या में आता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए आप लोग को। रूट 7 है, ये 2 है तो ये तो अपरिमेय है लेकिन ये परिमेय है, दोनों को जोड़ नहीं सकते, आपस में अपरिमेय संख्या होगा। रूट 26 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरिमेय संख्या होगा। पाई, जो कि एग्जाम में पूछता है, हमेशा ही पूछता है कि पाई एक संख्या है तो ऑप्शन में आपको क्या लगाना है? अपरिमेय संख्या में ना पाई लिखा गया है तो आपको ऑप्शन में लगाना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन में देगा कि पाई एक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, अपरिमेय संख्या। पहला नंबर है प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या का डेफिनेशन क्या कह रहा है कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती आप कैसे लिखते हैं? 1 2 3। आखिर नॉर्मल किसी भी बच्चे को अगर गिनती लिखने के लिए आप कहते हैं तो वो गिनती कहाँ से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करता है। इसका मतलब गिनती जहां से भी आप स्टार्ट करते हैं, बचपन में आप गिनती कहाँ से लिखना शुरू करती थी? 0 से नहीं, 1 से। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? बचपन में 1 से। तो यही है प्रकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। कि पूर्ण संख्या, गिनती में शून्य लगा देने पड़ता। बताइए गिनती क्या है? अभी ऊपर पढ़े ना कि गिनती की संख्या को, गिनती स्टार्ट होता है 1 से, तो कह रहा है कि गिनती के अगवा अगर 0 लगा देते हैं तो वो बन जाएगा पूर्ण संख्या। प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या एक ही जैसा है, इसमें बस 0 लगा देंगे पूर्ण में तो पूर्ण संख्या बन जाएगा, और इसमें क्या है 1 से स्टार्ट कर देंगे तो प्रकृत संख्या बन जाएगा। सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाने का मतलब समझ रहे हैं? 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरी कट जाएगा। या 2 से कट जाने का मतलब ये है अगर शेषफल के रूप में बच जाता है कुछ न कुछ तो वो सम संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शेषफल नहीं बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। तो जो 2 से कट जाए उसको कहेंगे सम संख्या। एग्जाम्पल जैसे 2 4, ये सब 2 से कटने वाले नंबर है। विषम संख्या है जो 2 से न कटे। 2 से न कटने का मतलब क्या है? भागा तो देंगे लेकिन भागा देने के बाद आपका कुछ न कुछ शेषफल के रूप में बच ही जाएगा, तो उसी को कहेंगे विषम संख्या। तो इसमें भागा देंगे तो आपका कटेगा नहीं,
फुल नहीं कटेगा आपका, कुछ न कुछ शेषफल बच जाएगा। तो जो 2 से ना कटे विषम संख्या, जो 2 से कट जाए सम संख्या। भाज्य संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 या 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जब उसको पढ़ा पढ़ के कटाएंगे ना तो आपका 2 आएगा, या 2 बार में कटेगा या उसका 3 बार में कटेगा। कम से कम 2 होना चाहिए, उसको 2 बार में काटना चाहिए, तभी उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 4 का पारा पढ़ के कटाते हैं ना, कब? जब लघुत्तम निकालते हैं तो क्या करते हैं, पारा पढ़ ही के कटाते हैं ना, तो कटाएंगे 2 दूना के 4, फिर ये बच गया 2 एकम 2, इसी को कहेंगे गुणनखंड। तो जब पारा पढ़ के आप कटाए तो 2 बार में कटाए, 1 बार में काटा तो 2 बचा, फिर 2 बार में कटाई तब 1 बचा। तो यही ना पूछ रहा है, इसमें कह रहा है भाज्य संख्या में 2 होना चाहिए गुणनखंड, या तो 2 होना चाहिए या 2 से अधिक होना चाहिए। तो कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए 4 का 2 का गुणनखंड है, इसीलिए कहा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या संयुक्त संख्या किसको कहेंगे, 4 को कहेंगे। ये एग्जाम में भी पूछा है कई बार 10 क्लास में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या निम्नलिखित में से कौन है, 2, 4, 6, 8। तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 को लगाएंगे। जिस ऑप्शन में 4 रहेगा उसी ऑप्शन का सही आंसर होगा। अभाज्य संख्या ये है कि जो खुद से कट जाए। खुद से कटने का मतलब ये है कि 7 है तो वो 7 का पारा पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 11 का पढ़ेंगे 11 एकम 11, 11 से ही कटेगा। अब क्या, तो ऐसी भी नंबर होगा जो खुद से ही कटेगा या केवल 1 से ही कटेगा, उसी को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। खुद का मतलब जो अपने आप से कटे। छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इन दोनों का ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है कि जो खुद से कटे, देखिए जैसे 17 हो गया, 17 को आप कटाएंगे ना तो 17 या तो खुद से कटे, क्योंकि 17 का अलग गुणनखंड नहीं होगा। जैसे में 2 दूना के 4, 2 गुणनखंड हो गया ना, लेकिन इसमें नहीं होगा, 17 के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। देखिए 17 से कटाएंगे तो ये 17 एकम 17, इसी को कहेंगे कि जो खुद से कटे। जैसे आपका क्या हो गया, 9 लेंगे तो 9 कटेगा किससे, 3 3 लिखे 9, 3 से कट गया ना, 9 के अलावा किसी और से भी कट रहा है ना, लेकिन इसमें ये खुद से ही कटेगा। जैसे 19 हो गया, 19 किससे कटेगा, 19 से कम, 19 से ही कटा, दूसरे से कटेगा ही नहीं। तो जो दूसरे से नहीं कटेगा उसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका गुणनखंड 2 से अधिक उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जब इसको शॉर्टकट में समझते हैं, जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या में 0 लगा देंगे, यानी कि गिनती की संख्या में अगवा 0 लगा देते हैं तो आपका बन जाएगा पूर्ण संख्या। बस समझना, ये परिभाषा आता नहीं है लेकिन समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के कंसेप्ट से सवाल भी आते हैं। सम संख्या जो 2 से कट जाए उसको सम संख्या, भागा देने के बाद 2 से कट जाएगा सम संख्या होगा। विषम संख्या जो 2 से न कटे, भागा देने के बाद शेषफल के रूप में कुछ न कुछ बच जाए उसको कहेंगे विषम संख्या। भाज्य संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि कटाएंगे गुणनखंड करेंगे, जैसे एलसीएम निकालते हैं, अगर उस तरह कटाते हैं तो या तो 2 होना चाहिए या 2 से अधिक होगा, तो उसको कहेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो गुणनखंड करने के बाद कटाएंगे तो किसी भी संख्या से कटेगा ही नहीं, केवल खुद से ही कटेगा। जैसे 17 हो गया, 17 एकम 17, 5 हो गया, 5 एकम 5, 2 हो गया, 2 एकम 2, 3 हो गया, 3 एकम 3। ये किसी नंबर से कट रहा है, किसी अदर नंबर से कट रहा है नहीं, ये केवल खुद से ही कट रहा है। तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या, जो खुद से कटे। और जो किसी और से भी कट जाए उसका 2 गुणनखंड उसको कहेंगे भाज्य संख्या। शुरू करने से पहले आपको कुछ फार्मूला जानना है, ताकि उस फार्मूले को भी हम समझेंगे। 1 पॉइंट इस परिभाषा से तो चैप्टर बनेगा नहीं, तो चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सारे चैप्टर को हम हल करेंगे। कैसे, एक आसान तरीके से हल करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए।